हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। और आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। बेटा देखो, आज मैं आपके लिए एक नया पैटर्न लेकर आया हूँ। नया पैटर्न है क्या? नया पैटर्न है कि आज मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, आज मैं आपको कुछ वन लाइनर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कराऊंगा। और लगभग 25 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं, जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। और मैंने आज थोड़ा मिक्स डेटा लिया है, इंक्लूड किया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है बेटा। और सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने कंटेंट पर। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। राजस्थान स्थापना दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। ये अभी इम्पोर्टेंट है क्योंकि चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन कि राजस्थान का स्थापना दिवस क्या है, कि फाउंडेशन डे क्या है। क्या क्वेश्चन है कि राजस्थान स्थापना दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है। इंग्लिश में बोल सकते हैं हम, राजस्थान फाउंडेशन डेज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 30 मार्च। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, भारत और मोजाम्बिक के बिटवीन एक एक्सरसाइज हुआ है। कौन सा? नाम है बेटा IMT ट्राइलेट 24। क्या नाम है? IMT ट्राइलेट 24। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखना है। आगे जो कॉम्पिटेटिव वनडे एग्जाम में ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए। और कहाँ पर हुआ बेटा? ये नकाला, मोजाम्बिक का एक शहर है। कौन सा? नकाला। वहाँ पर ये यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राज़ील ने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह बैठक की अध्यक्षता की है। बेटा, ब्राज़ील हैज़ चेयर्ड द सेकेंड G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग। ब्राज़ील ने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह बैठक की अध्यक्षता की है। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे भी जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ना, वो इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन होते हैं, एक छांटे हुए क्वेश्चन होते हैं। कंटेंट बहुत अच्छा होता है उन क्वेश्चनों का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। न्यायमूर्ति ऋतुराज ने, क्या नाम है बेटा? न्यायमूर्ति ऋतुराज ने भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। अभी एक दिन पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, तो मैंने उसमें भी बताया था आपको कि ऋतुराज अवस्थी, पूरा नाम क्या बेटा इनका? ऋतुराज अवस्थी। ये भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है इन्होंने। ठीक है, जुडिशियल मेंबर ऑफ द लोकपाल ऑफ द इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यूएई ने फ़ोन पे के माध्यम से यूपीआई भुगतान शुरू किया है। कौन से माध्यम से बेटा? यूपीआई। जो यूपीआई पेमेंट होता है ना, उसके थ्रू अब यूएई, क्या नाम है? यूएई, जिसकी राजधानी है अबू धाबी। और यूएई पश्चिमी एशिया का देश है। कौन सा बेटा? पश्चिमी एशिया। पश्चिमी एशिया में कौन कौन से देश? टोटल 15 देश काउंट होते हैं। अगर हम यूएई की बात करते हैं तो यूएई पश्चिमी एशिया का देश है। और पश्चिमी एशिया में बेटा टोटल 15 देश आते हैं। कितने देश? 15 देश। 15 देश जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कतर, यूएई, ये सभी पश्चिमी एशियाज़ कंट्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि गोवा में बसंत उत्सव, क्वेश्चन पूछा हुआ है बेटा ये कई बार कि बसंत उत्सव कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर? गोवा में। तो इस बार चर्चा में है ये कि गोवा में बसंत उत्सव सिग्मोत्सव मनाया गया है। ठीक है बेटा, क्या नाम है? सिग्मोत्सव। ठीक, आगे चलते हैं। देखो बेटा, अगर आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम पर ही जो डेटा आपको कराया जाता है उसकी पीडीएफ भी मिलती है। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। ठीक है बेटा,
आगे एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अब हम। ये पीछे वाला क्वेश्चन था कि द स्पायरिंग फेस्टिवल शिग्मोत्सव हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन गोवा। कहाँ पर बेटा? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार एस्टेट के प्रबंधन निदेशक विजय जैन, कौन? विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है कि स्टार एस्टेट के प्रबंध निदेशक विजय जैन को प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, या देखो एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है बेटा कि टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्ड किसे मिला है। ठीक है, तो किसे दिया गया है? ये विजय जैन। किसे? विजय जैन को। विजय जैन स्टार एस्टेट के प्रबंधक हैं ये। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट्स एरोस्पेस ने विक्रम-1 रॉकेट, क्या नाम है? विक्रम-1 रॉकेट के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, दूसरे चरण का। ठीक है, स्काई रूट एरोस्पेस हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द सेकंड स्टेज ऑफ विक्रम-1 रॉकेट। ठीक है बेटा, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो नीचे इंग्लिश का डेटा पढ़ सकते हैं, और वन लाइनर अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है बेटा, और बेटा आपके कंटेंट तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निधु सक्सेना को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। कौन बेटा? MD एंड CEO बैंक ऑफ महाराष्ट्र का किसे बनाया गया है? निधु सक्सेना को। किसे? निधु सक्सेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। श्रीजा अकुला ने WTT फीडर बैरूत सेकंड 2024 में महिला एकल, कौन सा बेटा? महिला एकल का खिताब जीता है। किसने जीता है? श्रीजा अकुला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की रिपोर्ट के अनुसार, किसकी रिपोर्ट के अनुसार बेटा? यह ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम LIC दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बन गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड किसे बनाया गया है, तो बनाया गया है किसे? LIC को। किसे बेटा? LIC को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं अब हम। बेटा कंटेंट आपके लिए छांटा हुआ है, ये मलाई क्वेश्चन है, एकदम मलाई, प्योर मलाई क्वेश्चन। ये पीछे का क्वेश्चन था जो अभी हमने डिस्कस किया है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड किसे बनाया गया है? LIC को। किसे बेटा? LIC। और LIC की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वन डे एग्जाम में LIC की फुल फॉर्म भी जन कितनी बार पूछा गया है बेटा? बहुत बार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कुमार शर्मा को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो BPRD का नया DG नियुक्त किया गया है। DG की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? DG की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टर जनरल। क्या होती है? डायरेक्टर जनरल। तो राजीव कुमार शर्मा को पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो
का नया डीजी बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। और बीपीआरडी की फुल फॉर्म क्या होती है? बीपीआरडी की फुल फॉर्म है बेटा ब्यूरो ऑफ पब्लिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एजुकेशन रिफॉर्म। ये बेटा कुछ मिस्टेक हो गई है क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे पूरा टाइप नहीं हुआ था, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन अभी स्किप करना होगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन ने वायुमंडलीय और अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए एक नया उपग्रह लॉन्च किया है। किसने नया उपग्रह लॉन्च किया है बेटा? ये उपग्रह लॉन्च किया है किसने? चाइना ने। किसने किया बेटा? चाइना ने। ठीक है, और ये जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, ये अंतरिक्ष पर्यावरण की निगरानी करेगा। ठीक है, अगर हम इंग्लिश में बोलें तो किस तरीके से पढ़ेंगे बेटा? रिसेंटली चाइना हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू सैटेलाइट फॉर एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि केन्या ऑलराउंडर कॉलिंस ओबुआ, नाम बेटा केन्याई ऑलराउंडर कॉलिंस ओबुआ ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये चर्चा में है क्योंकि बेटा इस क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, और ये कहाँ का है? केन्या का। ऑलराउंडर है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों करता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। चलते बेटा नेक्स्ट पेज पर। बस हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इतने ही, और अब आगे चलते हैं। अब हम अपने स्टैटिक जी के पोर्शन पर, स्टैटिक जी के पोर्शन पर इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन। ठीक है, और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। क्या बेटा? बरगद। दूसरा क्वेश्चन, मैराथन दौड़ में दौड़ने की दूरी कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 26 मील 385 गज। जो मैराथन दौड़ होती है ना बेटा, मैराथन दौड़ में जो दूरी होती है वो 26 मील 385 गज होती है। और ये जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। ठीक है, आगे चलते हैं। एक खगोल भौतिक विज्ञानी थे, एक खगोल भौतिक विज्ञानी कोपरनिक्स, एक निकोलस कोपरनिक्स। इस निकोलस कोपरनिक्स ने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, कोपरनिक्स ने ही बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन मिस्र में लोग अपने मृतकों को संरक्षित रखते थे, वह क्या कहलाता था? ममीज। क्या कहलाता था बेटा? ममीज। ममीज कहलाता था। ये मिस्र में या इजिप्ट बोल देते हैं हम इंग्लिश में। तो इजिप्ट में क्या था कि अगर उनका कोई घर का सदस्य मर जाए तो उसके लिए एक ऐसा एक पिलर बनवाते थे, और उसी के अंदर डेड बॉडी सेफली रूप से रखी जाती थी। ठीक है, और उसे ही बोला जाता था ममीज। ठीक है, आगे, विश्व का सबसे लंबे समय तक कौन राजनीतिक कैदी रहा था? कौन रहा था? नेल्सन मंडेला। कहाँ की बेटा? ये नेल्सन मंडेला है अफ्रीका की। कहाँ की बेटा? अफ्रीका। ये है अफ्रीका की। कहाँ की बेटा? अफ्रीका की है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में शिवकाशी किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या बेटा? शिवकाशी। शिवकाशी किसके लिए प्रसिद्ध है? पटाखा उद्योग के लिए। किसके लिए? पटाखा उद्योग के लिए। आगे चलते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो बेटा एक्स किरणों की खोज किसने करी थी? रोंटगन ने। किसने? रोंटगन ने। ठीक है, एक्स किरणों की खोज किसने की? रोंटगन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाब्लो पिकासो एक मशहूर क्या थे? ये क्वेश्चन बेटा आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में आपको भेजना है कि पाब्लो पिकासो एक मशहूर क्या थे। ठीक है बेटा, आपका आंसर का मुझे वेट रहेगा, देखते हैं कि कौन कौन इसका आंसर मुझे भेजता है। और इस कंटेंट की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।